बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग ने अपने पूर्व में दोस्त जीतू तिवारी को दी लॉरेंस बिश्नोई की धमकी। व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर दी धमकी। मैसेज में लिखा, 72 घंटे में तेरा खेल खत्म, लॉरेंस बिश्नोई को जानता ही होगा, सर्च कर लेना। धमकी से डरकर पीड़ित परिवार शालिग्राम गर्ग की शिकायत लेकर पहुंचा बमीठा पुलिस थाना। कथावाचक के भाई कल अपने पूर्व दोस्त जीतू तिवारी के परिवार पर किया था लाठी डंडों से हमला। एसपी ने कहा साइबर सेल करेगा जांच। क्या नाम है आपका? जीतू तिवारी। थाने क्यों पहुंचे फिर से? कल से एक विवाद लगातार चल रहा है, क्या है ये पूरा मामला? हमारे घर, हम लोग घर गए थे तो हमारे वहाँ पे आए कुछ लोग, उन्होंने धमकी देते हुए गाड़ी से स्पीड में आए, बोले हम आ रहे हैं, गंदी गंदी गालियाँ दी हैं तो मैं भी उठा लेंगे। और शालिग्राम महाराज का व्हाट्सएप पे मैसेज भी आया है कि अब तुम्हें 72 घंटे में घर से उठा लेंगे, जान से मार देंगे। लॉरेंस बिश्नोई को तुम अच्छे से जानते हो ना, उनसे उनके कॉन्टैक्ट हैं या नहीं भगवान जाने, लेकिन उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई की हमको धमकी दी है। अब ना ही हम घर में रह पा रहे हैं, नहीं कहीं रह पा रहे हैं। ये बताइए, घर हम लोग थाने में कल एफआईआर भी हो गई थी ना जी, एफआईआर होने के बाद कोई कार्रवाई और कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही पुलिस हमारे घर गई है, ना ही हमारे पुलिस ने हमारी सुरक्षा की है कुछ। जीतू तिवारी शालिग्राम का एक अच्छा मित्र हुआ करता था, छोटे सरकार आपने बनाया, फिर ऐसा कौन सा कारण आ गया कि आज आप लोग थाने भटक रहे हैं परिवार के साथ मारपीट हो रही है? वो कह रहे हैं ज़बरदस्ती के हमारे साथ रहो, हम उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं। ज़बरदस्ती कर रहे हैं, बोले रहो तुम तो हमारे साथ। ऐसा दबाव कैसे बन सकता है, मतलब कोई जबरदस्ती रहना? हाँ, अब वो बना रहे हैं, क्या करें, उनका सब कुछ है उनके हाथ। हाँ, तो आखिर कोई वजह तो होगा? वजह यही है, हाँ, क्योंकि वो कह रहे थे कि तो हमारी बात यहाँ से वहाँ लीक करते हो। हमने कहा हमारी कॉल डिटेल निकालो, उन्होंने कॉल डिटेल निकाली, उसमें कुछ नहीं निकला। हाँ, वो कह रहे हैं कि अब ठीक है, अब कुछ नहीं निकला, तुम आ जाओ हमारे साथ रहो। उनके वैसा कैसे, एक बार आपने हमें निकाल दिया, अब कह रहे हो दोबारा आओ। आपने अपने वीडियो में जो वायरल हो रहा है आपका वीडियो, उसमें जी। कह रहे हैं कि कई प्रकार के कुकर्म भी करते हैं, तो किस प्रकार का, क्या कुकर्म करते हैं? कुकर्म बहुत से करते हैं, उन्होंने बहुत से कुकर्म किए हैं, उनके बहुत से साक्ष्य हैं हमारे पास, समय आने पर वो भी दिखाया जाएगा। अगर नहीं मानते हैं ये नहीं सुधरते हैं तो ये भी दिखाया जाएगा। धाम का नाम तो बदनाम हो रहा है ना? इसीलिए तो नहीं कर रहे हैं ना कुछ, हाँ, कि धाम का नाम बदनाम ना हो। तो वो तो वैसे भी हो रहा है। तो क्या करें, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद उनको सपोर्ट करते हैं। उनके घर गए थे हम, उनसे मिलने गए थे, वहाँ की सीसीटीवी फुटेज निकालो, 4 घंटे बैठे रहे उनसे मिलने के लिए। उसके बाद वो मिले हमसे। सबसे पहले धमकी कब मिली थी आपको? परसों मिली थी हमें रात। फिर उसके बाद आपने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी के यहाँ गए, 4 घंटे उनके यहाँ बैठे रहे। इसके बाद वो मिले, उन्होंने कहा कि वो पागल हो चुका है, उससे दूर रहो, वो मार भी सकता है तुम्हें, हाँ, कुछ भी कर सकता है। हाँ, तो हमने उनसे कहा कि कहाँ जाएं हम, आप बताओ। खुद ललकारता है। नहीं, घटना के पहले आपने शिकायत की घटना थी? के पहले हम उनके यहाँ गए, तो उनकी माँ के यहाँ गए, उनकी माँ जी के यहाँ गए, उनसे भी कहा, वो कह रही थी नहीं कुछ होगा। 10 मिनट बाद वो अपनी पूरी फौज लेके आ गए हमारे घर। तो लेकिन मामला सामने आया है, शालिग्राम गर्ग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई हैं, उन्होंने धमकी उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जीतू तिवारी को दी है। क्या पूरा शिकायत भी की है थाने में जाकर, क्या पूरा मामला है? ये इस प्रकार का एक स्क्रीनशॉट संज्ञान में आया है, तो उसकी पूरी जांच की जा रही है और जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, कल मारपीट की शिकायत भी की थी, उनका आरोप है कि पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई नहीं की है, अन्य धाराएँ भी नहीं लगाई जो लगना चाहिए थी कल उसने की। कल जो वीडियो और जो फरियादी थे उनके कथनों के आधार पर एफआईआर हुई है, उसमें सुसंगत धाराएं लगाई गई हैं, और चूंकि अभी इन्वेस्टिगेशन में है तो आने वाले समय में यदि अन्य साक्ष्य भी सामने आएंगे तो उस प्रकार की धाराएं और उस प्रकार की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की भी अब इसमें एंट्री होगी बागेश्वर धाम में? जैसा कि मैंने बताया, स्क्रीनशॉट ये सामने आया है, लेकिन उसमें पूर्ण रूप से साइबर एवं अन्य तरीके से जांच किया जाना आवश्यक है, उसके बाद कार्रवाई इसमें करेंगे। गिरफ्तारी के लिए कोई टीम बनाई जा रही है? इसमें हमारी बमीठा थाना की टीम, सब डिवीज़न के जो अधिकारी हैं, एसडीओपी खजुराहो, उनके साथ लगे हैं, पूर्ण रूप से क्षेत्र में और इस पर्टिकुलर केस पे ध्यान रखे हुए हैं, कार्रवाई की जाएगी।